साल सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद एक बार फिर से सावन में कांवड़ियों के बम बोले की गूंज सड़कों पर दोबारा नजर आएगी। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए हर एक इंसान बहुत उत्सुक रहता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकल पा रही थी। लेकिन कोविड-19 की बंदिशें अब खत्म हो चुकी है। इस बार शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक करने निकल सकेंगे। आपको बता दें कि इन सबके बीच सावन के महीने में शिव भक्तों को केसरिया रंग खूब रास आ रहा है। इस बार मार्केट में केसरिया रंग की टी शर्ट में योगी मोदी की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ये टी शर्ट शिव भक्तों को इतनी पसंद आ रही है कि हाथों हाथ ही इनकी सेल हो रही है। अब आपको बता दें कि क्या खास बात है इन टी शर्ट की। ये टी शर्ट केसरिया रंग की है। इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बनी हुई है और साथ ही एक स्लोगन भी लिखा है, योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में। दारागंज के दुकानदारों के मुताबिक पिछले 2 साल से सावन में हमारी दुकानों पर बहुत सन्नाटा था, लेकिन इस बार कोविड-19 की बंदिशें समाप्त होने के बाद बाजारों में पहले जैसी रौनक वापस लौटी है। लोग योगी मोदी की केसरिया टी शर्ट को खरीदना पसंद कर रहे हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दोस्तों और परिवारों के लिए भी शिव भक्त टी शर्ट खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि योगी मोदी की टी शर्ट खरीदने का क्रेज इस कदर तक बढ़ चुका है कि लोग लाइन तक लगाकर खड़े हो रहे हैं। जब स्टॉक खत्म हो रहा है तो टी शर्ट को दोबारा मंगवाया जा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि सबसे ज्यादा बिक्री योगी मोदी टी शर्ट की ही हो रही है। अब हम बात करते हैं कि योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए क्या खास पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस साल योगी सरकार कांवड़ की यात्रा पर ड्रोन कैमरे से कांवड़ियों पर नजर रखेगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रा के दौरान रूटों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी और आला अधिकारी कांवड़ यात्रा के रूटों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। एसएसपी शैलेश कुमार पांड्या के अनुसार कांवड़ियों को किसी की तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी पहले से ही तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही अधिकारियों ने कांवड़ियों के शिविर लगाने वाले स्थानों का भी दौरा किया है। प्रयागराज से वाराणसी हाईवे पर जो कांवड़ियों का मुख्य मार्ग है उस पर भारी वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। इतना ही नहीं, पुलिस अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए भी मुस्तैद रहेगी। यात्रा के रूटों पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कांवड़ यात्रियों द्वारा ली गई सड़कों को साफ करें और उनके साथ खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ये सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पूरे राज्य में सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हो। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए मांस व्यापारियों से संपर्क कर रहा है। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शतार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा, हमने मांस व्यापारियों से संपर्क किया है और उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि खुले में मांस की बिक्री ना हो। व्यापारियों ने हमें इसका आश्वासन भी दिया है और इसी के साथ ही अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों के साथ कीमतों को लेकर किसी भी तरह की बहस से बचने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों और भोजनालयों को रेट दर कम करने को कहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचने के लिए लाखों श्रद्धालु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जिलों से गुजरते हैं। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु सहारनपुर, शामली और बागपत जिलों से होकर जाते हैं। मुरादाबाद और बरेली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिजनौर और अमरोहा होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो ये थी इस बार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ के यात्रियों के लिए तैयारियां। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज। धन्यवाद।